लास्ट क्लास में अपन ने देखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब एनाफेज तक वो दूर चले जाते हैं, बराबर कि नहीं? क्रोमोसोम बहुत दूर चले जाते हैं। If you can see the diagram very clearly and carefully, what you will observe is, और तुमने जो पहले पढ़ा भी है कि टीलोफेज में क्या होता है, सब कुछ अपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज के जितना भी चीजें हुई प्रोफेज में सबसे अपोजिट। देखो एनाफेज में क्या होना शुरू हो गया था, समझो ये सेल है, समझो ये सेल है, तुम्हारा एनाफेज तक क्रोमोसोम तो अलग हो चुके थे, है ना? बंच ऑफ बनानास की तरह दिख रहे थे, हमने वो भी चीजें बोली थी, तो ये सब चीजें हो चुकी थी। अब टीलोफेज में क्या होगा, एवरीथिंग अपोजिट टू प्रोफेज। जो भी प्रोफेज में हुआ उसका पूरा अपोजिट होगा टीलोफेज में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है? हाँ नाउ रिकलेक्ट करते हैं कि प्रोफेज में क्या क्या हुआ था। प्रोफेज में क्या क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जूम कर देते इसको, यहाँ पर होगा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर। लेकिन अब किधर भी अपीयर नहीं होगा वो, क्योंकि क्रोमोसोम अब आ चुके हैं, क्रोमोसोम हमारे पास है। स्टार्ट्स टू अपीयर अराउंड द क्रोमोसोम। अब कैसे दिखेंगे वो मैं बताऊंगा डायग्राम में, पहले अपन लिख लेते हैं आंसर कि अपने को कैसे याद रखना है इसको। अच्छा, न्यूक्लियस भी डिसअपियर हुआ था, तो यहाँ पर वो भी होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस आल्सो अपीयर। और क्या क्या हुआ था प्रोफेज में? क्या हुआ था लेट प्रोफेज में, याद करो क्या हुआ था, क्या हुआ था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। हाँ देखो, अपर क्रोमोसोम बन रहा था धीरे धीरे, वो धीरे धीरे दिख रहा था कुछ कुछ, है ना? कुछ कुछ हुआ था। अब ये क्या होगा, एनाफेज तक क्रोमोसोम बन चुका है, अलग भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डिकंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम। समझ रहे हो? तुम क्या लिखोगे? क्रोमैटिन फाइबर will be condensed. The chromosome at poles began to uncoil। पहले कॉइल में थे ना, अब धागे की तरह बन जाएंगे, बराबर के नहीं? दे विल बिगिन टू अनकॉइल, और वो ऐसे इंडिविजुअल नहीं, ऐसे बंच में दिखेंगे फिर तुम लोगों को। कैसे मैं तुमको बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं? तो प्रोफेज में पहले क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इन प्रोफेज? द क्रोमोसोम वर स्टार्टेड टू अपीयर विजिबल, दे वर ट्राइंग टू बी विजिबल, बट यहाँ पर ये मैंने केवल अपोजिट लिखना है पूरा, तो यहाँ पर वो अनकॉइल हो जाएंगे। फिर क्या हुआ था, और फिर और क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आया था, तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर ब्रेक करेंगे, स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन, एंड वो साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी ब्रेक डाउन होगा तो किधर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना। तो ये सब चीजें अपोजिट, प्रोफेज में जितनी भी चीजें हुई थी उसकी अपोजिट हो गई है। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोफेज अगर याद है तो ये पूरा याद हो जाएगा। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर, स्टार्ट्स टू डिसअपियर, यहाँ पर अपीयर, न्यूक्लियस डिसअपियर, यहाँ पर अपीयर, क्रोमोसोम प्रॉपर तरह से बनना शुरू होता है, यहाँ पर अनकॉइल हो जाता है। वहां पर क्या, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स, यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन ब्रेक्स डाउन। क्लियर है कि नहीं? ऑल्सो एस्टर रेस, ऑल्सो एस्टर रेस, हाँ एस्टर रेस भी, हाँ एस्टर रेस याद है तुमको क्या था? तुम्हारा जो सेंट्रोमियर था, हाँ
सेंट्रियोल था, वो निकालता है रेस, तो वो वहां पर बनना शुरू होती है, यहाँ पर अलॉन्ग स्पिंडल फाइबर एस्टर रेस बनना भी कम हो जाएगी। तो जो भी वहां पर हुआ उसके अपोजिट। क्लियर है कि नहीं? अब इसको दिखाए कैसे, एकदम सिंपल तरीके से। मैंने क्या बोला, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाएगी सिंपल तरीके से। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाएगी और तुम्हारे ये थ्रेड की तरह बन जाएंगे तुम्हारे क्रोमोसोम। ये तुम्हारा सेंट्रियोल है और यहाँ पर कोई एस्टर रेस या स्पिंडल फाइबर नहीं निकलेंगे अब, और तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम्हारे क्रोमोसोम के अराउंड रैप हो गया। क्लियर है बेटा? हाँ। फिर धीरे 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 ये तुमको पता ही है आगे क्या होगा, वो तो तुमको पहले भी तुमने पढ़ा हुआ है, बट फिलहाल इतना क्लियर है कि टीलोफेज में क्या होता है, तो जो भी चीजें प्रोफेज में होती है उसके अपोजिट। समझ रहे हो? हाँ सर। तो तुम लोग के बुक में देखो एक कैसे डायग्राम बना के रखा है। इसको ऐसे बनाओ। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गया है, टीलोफेज बता रहे लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो चुका है यहाँ पर, और क्या होगा, थ्रेड की तरह दिखेंगे तुम्हारे क्रोमोसोम, तुम्हारे क्रोमोसोम थ्रेड की तरह दिखेंगे, है ना? और क्या क्या होगा, और क्या क्या होगा, ये कनेक्शन होगा बीच में, फिलहाल कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, क्रोमोसोम नहीं, कनेक्शन है बीच में। और क्या क्या होगा, गेस करो। और क्या बोला था मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर स्टार्ट्स टू अपीयर, ये तुम्हारे जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये अनकॉल हो जाएंगे, तो ये पहले ऐसे थे ना प्रॉपर, अब ये धागे की तरह बन जाएंगे ऐसे। क्लियर है कि नहीं? और हाँ। तुम्हारा सेंट्रियोल तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? तो ये सब चीजें हैं। क्लियर है इधर तक? हाँ भैया। बच्चों ये क्या है फिर, ये क्यों हो रहा है, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है कुछ, ये लेट एनाफेज और टीलोफेज तक ये हो जाता है ऐसा, बट ऐसा क्यों होता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज है बच्चों? देखो ये क्या अपन ने क्या किया, समझने की ट्राई करना। अपन ने आधा माल मटेरियल इधर डाल दिया, आधा माल मटेरियल इधर डाल दिया। अभी क्या करेंगे अपन, इसको साइटोप्लाज्म को ब्रेक करेंगे, सो दैट एक सेल से हमको दो सेल मिल गए। समझ रहे हो तुम लोग बेटा? हमने स्टार्ट किससे किया था, स्टार्ट किससे किया था हमने, ये 4 से चालू किया था ना मैंने, देखो जैसे दिख रहा है तुम लोग को 4 क्रोमोसोम, है ना? तो देखो इसको 4 मिल गए, इसको 4 मिल गए, तो ये डिवाइड भी हो जाएंगे, तो इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। 4 थे स्टार्टिंग में, इसको 4 मिल गए, इसको 4 मिल गए, तो एक स्टार्टिंग में अपने सेल लिया था, उतना ही क्रोमोसोम इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, अगर आगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा तो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी। सबको क्लियर है बेटा इधर तक? हाँ। तो आगे क्या होगा, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। एक्चुअली ना ये ऐसा होता है, देखो तो डीपन होता है धीरे धीरे, ऐसे डीपन होता है ये, और धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो ये तुमको रोटर सेल मिल गया, तो ऐसा होगा, देखो वो नॉच फॉर्म होता है ना पहले। नॉच फॉर्म होता है ऐसा। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा, फिर धीरे धीरे ये अलग, ये अलग, तो रोटर सेल मिल गए, 2 डॉटर सेल्स with each with equal number of chromosomes, जो स्टार्टिंग में थे, है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। और जिनका वो सेल प्लेट ये तो ये एनिमल सेल में हो रहा है, प्लेट से होता है ना, प्लांट उन्हें सेल में नॉच अलग नहीं तरीके होता से है ना। होगा, उसको हम बाद में बात करेंगे जब मैं प्लांट की। अभी तो बहुत सारी चीजें और भी बात करनी है माइटोसिस में, तुम्हारी बुक में तो इतना ही है, लेकिन अपने को थोड़ा और भी बात करनी है जो अपने को थोड़ा अच्छे लेवल पे काम आएगा, है ना? आगे भी तुमको काम आएगा। तो ठीक है, फिलहाल इतना क्लियर है कि भाई इस तरह से चीजें होती है टीलोफेज में। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होता है और एनिमल सेल में ऐसा होता है। तो अपन को और भी चीजें दिखनी है यहाँ पर, लेकिन वो अभी नहीं देखेंगे। पहले अपन ये देखते हैं कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, कि माइटोसिस को पढ़ना क्यों अपने को, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस।
तुम्हारे हिसाब से क्या होगा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? देखो बेटा, स्पर्म सेल होता है, एग सेल होता है, फ्यूज करके जाइगोट बनाता है. दिस जाइगोट इज वन सेल्ड स्ट्रक्चर. ये वन सेल से बच्चों साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं अपने बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है अभी. एंड जाइगोट जो होते हैं बच्चों स्टार्टिंग में वो सिर्फ एक ही टाइप के डिवाइड होता है, माइटोसिस से ही डिवाइड होता है, याद रखना. जाइगोट डिवाइड्स ओनली बाय माइटोसिस, है ना. तो बिना माइटोसिस के अपनी बॉडी का ग्रो होना पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, याद रखना ही है. ठीक है. कभी समझो अपने को किधर लग गई, यहाँ पर किधर अपने को लग गई, स्क्रैच आ गया, तो ऑब्वियसली वापस टिश्यू बनाना पड़ेगा. टिश्यू बनाने के लिए वापस सेल्स चाहिए होंगे, तो वो सब का ग्रोथ भी माइटोसिस से ही होगा. बाउंड हीलिंग वगैरह तुमको पता है, तुमने पढ़ा हुआ है ना, इसे बाउंड हीलिंग वगैरह 10th में था तुम लोगों को, है ना. हाँ. सो पहली चीज तो ये हो गई. तो मैं क्या लिखूंगा इसको पॉइंट, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, अच्छी बात है, समझ में आ गया. उसके बाद बाउंड हीलिंग में भी काम करता है ये. ऑल्सो बाउंड हीलिंग, वेयर एंड टेयर बॉडी का रिपेयर करना है, बाउंड किधर अपने को लग गई है वो अपने को हील करना है, तो ये सब चीजें भी माइटोसिस की मदद से ही होती है. अच्छा, इसकी बड़ी बात क्या है बहुत ज्यादा, माइटोसिस को मैंने क्या बोला था, अपने देखा भी ना, जितने स्टार्टिंग में क्रोमोसोम थे उतने ही डॉटर सेल्स में भी आते हैं. तो ये करता क्या है, द क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन कांस्टेंट. मतलब पेरेंट में 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो बच्चे में 46 आएंगे. समझ रहे हो, दोनों में भी एक सेल से दो सेल डिवाइड होता है ना. इसके पास 2n क्रोमोसोम है तो इसके पास भी 2n होंगे, इसके पास भी 2n होंगे, फिर ये आगे भी 2n ही देगा, ये भी 2n देगा. तो अगर माइटोसिस से डिवीजन हो रहा है ना बच्चों, तो क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा, इट वोंट चेंज. क्लियर है कि नहीं बातें? हाँ. तो अपने हर एक बॉडी में हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है बच्चों. अपनी बॉडी के हर एक सेल में 46. और वो उसकी तारीफ कौन कर, किसके लिए करनी, किसकी तारीफ करनी पड़ेगी, माइटोसिस की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जैसे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है बच्चों पूरे के पूरे शरीर में अपने. सोचो अलग अलग होता तो कितनी प्रॉब्लम होती. तो इसके लिए 46 ही है. तुमको पता भी है डाउन सिंड्रोम, अगर 46 का 47 भी है, 45 भी है, टर्नर सिंड्रोम, कितनी सारी चीजें उनको पता है ऑलरेडी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. टर्नर सिंड्रोम तो खैर वो मियोसिस अपना वो आ जाएगा, बट डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, बराबर कि नहीं, तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तुमको अच्छे से पता ही है, अब ये छुपाने जैसी कोई बात नहीं है ना. तो ये बहुत स्वाभाविक चीज है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है ये. उससे होता क्या बच्चों, देखो और माइटोसिस में क्या पढ़ा अपन ने, ये भेदभाव नहीं करते हैं. ठीक है. इनके पास जो भी है वो खुले दिल से अपने बच्चों को दे देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, दैट इज, एक चीज ध्यान रखना बहुत, इट एंश्योर्स, इट एंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इट एंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसका किसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉपर्टी का तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहे अपन, ये तो सेल डिवीजन है. तो यहाँ पर इक्वल डिवीजन किसका होगा, ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल. जो भी न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, लास्ट में तुमको बताया था ना साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो दोनों भी डॉटर सेल्स को इक्वल चीजें मिलती है. याद है कि नहीं बेटा तुम लोगों को? हाँ. हाँ. कंटेंट बिटवीन डॉटर सेल्स, तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता. ठीक है. बहुत सारे बच्चे तो ये भी पूछते हैं डॉटर सेल्स क्यों, सन सेल्स क्यों नहीं, बोल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है. ठीक है. ओके. और इसका ही मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो डीएनए मटेरियल है
हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सब बातें हैं बच्चों, इसी की वजह से सब सेम दिखते हैं ना। पूरे के पूरे प्लांट्स को देख लो आप, तुमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन में, तुमको पता 10th में तुमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन याद है? तो प्लांट्स के हर एक पार्ट मतलब जो भी लीफ होते तो वो पर्टिकुलर प्लांट के सेम ही होते हैं, वो माइटोसिस के कारण ही होते हैं ना, क्योंकि सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम बेचते हैं वो लोग, तो इसके कारण सिमिलैरिटी आ जाती है बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ सेम हो जाते हैं चीजें। तो तो माइटोसिस का ये फायदा है बच्चों, ग्रोथ में हेल्प करना, क्रोमोसोम नंबर को सेम करना, किधर लग गई होगी तो बाउंड हीलिंग करना, बॉडी को आज अपन ग्रो हुए माइटोसिस की बदौलत ही ग्रो हुए बेटा, समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, और ये ज्यादा करके लोअर ऑर्गेनिजम्स में बहुत एविडेंट है, जैसे अपने में भी होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है, अपने में तो रिप्रोडक्शन की फेज में भी, एक में मियोसिस में तो ये आता ही है, माइटोसिस का तो काम आता ही है, तो उधर मैं तुमको बताऊंगा कैसे काम आता है। तो ये सब बातें हैं। तो तुम बोलोगे भैया इतना सब अच्छा चल रहा था तो मियोसिस की जरूरत ही क्यों पड़ी, तुमको तब तक पता ही है मियोसिस क्या होता है, तुमने अभी इसके तो नोट्स बना नहीं है बाद में। तो ये इतना अच्छी अच्छी बातें थी, ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहा था, बाउंड हीलिंग कर रहा था, डीएनए नंबर सेम था, तो प्रॉब्लम क्या थी फिर? प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट इज द प्रॉब्लम? डाइवर्सिटी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी। इसकी वजह से डाइवर्सिटी नहीं होती बच्चों, इमेजिन करो अपन सब सेम ही दिख रहे हैं प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है? डाइवर्सिटी चाहिए भाई, डाइवर्सिटी, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल चाहिए, और डाइवर्सिटी की वजह से क्या होगा? एवोल्यूशन होगा। बच्चों इमेजिन करो, सब माइटोसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं, होगा क्या अगर किसी को एक बीमारी आ गई, तो वो बीमारी आगे की ट्रांसफर होगी। मियोसिस के कारण क्या होता है बच्चों? वी गेट डाइवर्सिटी एंड देन इवोल्यूशन को आगे बढ़ाता है, ठीक है? लेकिन माइटोसिस की वजह से वो नहीं होता बच्चों, इसीलिए मियोसिस के अपने फायदे, माइटोसिस के अपने फायदे हैं। मियोसिस के और फायदे के बारे में डेफिनेटली मैं बात करूंगा, लेकिन एक तुम चीज याद रखना, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, मियोसिस में हाफ हो जाता है, याद रखना। तो जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा तुमको मैं बताऊंगा तुम लोगों को हाफ कैसे होते हैं, क्या होता है बेसिकली उसमें। तो क्लियर बेटा ये सब बातें?